ओल्ड एक खातून है, वो हाथों के बल उल्टा खड़ी हो जाती हैं। तो मतलब ये कोई एज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, रीढ़ की हड्डियाँ, जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डियाँ आपस में डिस्क के ज़रिए मिली होती हैं। अच्छा, जो या तो ग्रो करती हैं या फिर श्रिंक करती हैं। तो अगर डिस्क पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो स्लिप डिस्क जिसको हम कहते हैं, उसको बल्जिंग डिस्क भी कहते हैं, उसको हैरीनेटेड डिस्क जो है वो भी कहते हैं। तो ये मसला पैदा हो जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना अपने वर्टिब्रा के ऊपर। इसी तरह फिर डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको मशवरा देगा कि आपने इसकी सर्जरी करवा लें जी, बहुत पेन होता है। पहले तो पेन किलर देता रहेगा, जब वो ख़त्म हो जाएंगी और कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा तो आपको फिर क्या करेगा, वो सर्जरी का मशवरा देगा कि आप अपने बैक की जो है सर्जरी करा लें। अब सर्जरी का ये है कि इसका जो फेलियर रेट है वो परवेज़ भाई 85% फेलियर रेट है। सिर्फ 15% लोग जो है उनकी कामयाब सर्जरी होती है। तो मैं कोशिश करें आप लोग कि सर्जरी की तरफ ना जाएं, सर्जरी से अवॉइड करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने सिस्टम ये रखा है कि ये जो डिस्क है ये ख़ुद ब खुद रीजनरेट हो जाती है। कुछ अर्सा इसको अगर आप दें और फिर क्वांटम हीलिंग के ज़रिए जो हम सिखाते भी हैं, मेंटली कम्युनिकेट करें और ख़ुराक अपनी ठीक करें, तो ये फिर ख़ुद ब खुद रीजनरेट भी हो जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई करें कि आप ऑपरेशन से बचें, सर्जरी से बचें। फिर कभी हम बात करेंगे को बहुत ज़्यादा वो है तो आप फिर साइकिक सर्जरी करवा लें। तो अभी इसका जो है रिवाज, जैसे मैं कह रहा था कि जो पहले मिरेकल था, अब उसको वो टेक्नोलॉजी बन गया है, तो आप वो भी आप कर सकते हैं उसको। फिर आपने इसका इलाज जो है, तो एक तो ये कोशिश करें कि कभी भी एक दवाइयाँ, चाहे आपको अर्थराइटिस है या कोई भी बीमारी है, तो कभी भी आपने 2 दवाइयाँ इकट्ठी नहीं खानी। उनके दरमियान कम से कम भी आपने 20 से 25 मिनट का गैप रखना है, ठीक है। और ट्राई करें कि आप पेन किलर, जैसे मैं बात कर रहा था कि एडविल और आइब्रोफिन और इससे खाने से परहेज़ करें। और दर्द को आप ट्राई करें कि आइस, बर्फ़ जो है वो लगाएं, उसको हीट दें, या फ़िश ऑयल जो है वो आप यूज़ करें, तो उससे जो पेन है आपका कम हो जाता है। फिर आप सब्ज़ियां और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं ताकि आपका ब्लड जो है वो क्लीन हो, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स बने। फिर साग, गाजर, सेब जो है इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। कोशिश करें कि हफ्ते में एक आधा फास्टिंग भी कर लें, रोज़ा भी रख लें। इससे भी ये होता है कि जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, ब्लड साफ़ होगा, तो आपको ये जोड़ों का पेन और ये इंशाल्लाह नहीं होगा। फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसका कम करें, और आपका जो BMI जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका 18 और 24 के दरमियान रहना चाहिए। तो इसको हम BMI कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि आपका जो वज़न है वो किलोग्राम में कितना है, उसको डिवाइड कर दें आपकी जो हाइट है स्क्वायर मीटर में, तो वो आपका BMI निकल आएगा, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये इट शुड रिमेन बिटवीन 18 एंड 24, ठीक है जी। तो ये आपने का वो करना है, BMI का ख्याल रखना है, क्योंकि मोटापा नहीं आने देना, तो कम भी नहीं करना अपने जो वज़न है उसको। कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ना होने दें, ट्राई करें कि आपको कब्ज़ ना हो। और जो मैं बता भी रहा था कि जब मैं अल्कलाइन पानी की बॉटल्स ला रहा था तो मेरे वो पेन हो गया बैक में, तो उसमें ये कि आप भी अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल करें। हाँ, चलने में ज़रूर एहतियात करें। और फिर ओनियन को ग्राइंड करके उसमें एप्सम साल्ट मिला दें, और ये जो नमक मिलता है आपको वॉलमार्ट से भी मिल जाता है, आपको शॉपर ड्रग से मिल जाता है, तो वो नमक मिलाकर लेप करें जहाँ पेन हो रहा है। फिर आप सफिशेंट रेस्ट करें और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ये इलाज हैं। और फिर हम ख़ुद जो है वो मेडिकेटेड घी बनाते हैं, वो हमसे तरीका सीख लें, और शायद मैं इसमें बता भी दूं आपको। तो मेडिकेटेड घी से जो स्नोवियल फ्लूइड है आपका,
वो बनना शुरू हो जाता है दोबारा। और कभी कभी आप पाए भी खा लिया करें, ये जो सीरी पाए हैं ये भी आप खा लिया करें, ये भी फ़ायदेमंद होते हैं। फिर हमारे पास जैसे मैं बता रहा था कि अर्थराइटिस के बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। फिर बैक पेन के लिए आप ऐसे करें कि एक जर्द पत्तों वाला एक पौधा होता है जो कनाडा में भी होता है, तो जिसको एग्रीमोनी कहते हैं। एग्रीमोनी का अर्क जो है, जो एसेंस है उसका, वाइट विनेगर में डालकर कमर पे लगाएं अगर आपको बैक पेन हो रहा है। कोशिश करें कि एक और ऑयल है, आप इंटरनेट पे तलाश कर सकते हैं, और ये सिंगापुर और हांगकांग की तरफ से मिलेगा आपको, लेकिन ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो ये इसको कहते हैं द रीगल मेडिकेटेड एंड एम्ब्रोकेशन ऑयल। तो ये तलाश कर लें और इसकी मालिश करें, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर सौंठ, जिसको आप अदरक कहते हैं, जिंजर, हाँ जी, इसका और घी और लहसुन की जो है ये मिला के इसको थोड़ा सा गर्म करके इसकी मालिश करें। फिर रेकी जो है, जो रेकी हीलिंग है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कि जो हमारे पास जो हमारा पेंट जिसने किया हमारे घर का, विक्टर जिसका नाम है, तो विक्टर का जो घुटना था वो बहुत ही स्वेलिंग हुई थी, वो बड़ी गोलियां वो खा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने ये किया कि उसको 10-15 मिनट निकाल के उसको मैं रेकी देता रहा, और कंटिन्यू उसने 15 दिन का उसका काम था, और कंटिन्यूसली मैंने उसको रेकी दी 15 मिनट। तो उससे ये हुआ कि उसको बहुत फ़र्क पड़ा, और 15 दिन के अंदर वो जो इतनी स्वेलिंग हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और वो दर्द से बेचारा चीख रहा होता था। तो हम उसका नंबर दे सकते हैं, आप उससे ख़ुद भी तस्दीक जो है वो कर सकते हैं। और शैटिक पेन का हम रूहानी इलाज करते हैं, और इसका अभी इसका भी एक सबूत आपको बताता हूँ। फिर सूरत तब्बत यदाबी लाबी व तब, ये आप नमाज इशा के बाद 3 दफ़ा पढ़ के फूकें जहाँ भी पेन हो रहा है आपको, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर एक और चीज़ होती है परवेज़ भाई, जिसको कहते हैं वाटर साइज़, यानी आप पानी में एक्सरसाइज जो करते हैं इसको वाटर साइज कहते हैं। स्विमिंग की बात कर रहे हैं आप या? हाँ, स्विमिंग में जितनी भी एक्सरसाइजेज अगर आप कर लें पानी के अंदर रहते हुए, तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइज। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर यूकेलिप्टा मिंट जो है ये दर्द को बहुत कम कर देता है। फिर हम और सजेस्ट करते हैं कि सजोक थेरापी है, इसको सू जोक, ये कोरियन लफ्ज़ है, सू हाथ जोक पाँव। तो इसमें हम ये करते हैं कि अभी अब मैं फ्रंट जो लोग देख रहे हैं वो तो शायद देख सकेंगे कि ये जो हमारा हाथ है प्रवेश भाई, इसके जो पहली उंगली है और आखिरी जो पिंकी है, यानी जो इंडेक्स फिंगर, और ये हमारे जो समझें डिनोट करते हैं या डिपिक्ट करते हैं हमारे शोल्डर्स को, और या रिप्रेजेंट करते हैं। और दरमियान की जो 2 उंगलियां हैं, यानी मिडिल फिंगर और उसके साथ वाली जो 3rd फिंगर है, ये हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और हमारी जो थंब है ये हमारे हेड और नेक को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो हमारी पाम है ये हमारे पूरे जिस्म को जाहिर करते हैं। तो इसमें यह कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये जो आपके दोनों दरमियान वाली उंगलियां यानी मिडिल फिंगर और उसके 3rd फिंगर जो है, इसका दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको दबाएं भी सही। और फिर इसके ऊपर आप मेथी दाना जो है, वो जो मेडिकल टेप होती है, तो वो उसमें डाल के और वो आप लगा दें 2-3 दिन के लिए बंधा रहे मेथी दाना, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कतकलामा हबीबुल्लाह खान और जनाब रज़ा चीमा साहब देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं रज़ा चीमा साहब के नाइस टू सी योर ब्रदर। तो चीमा साहब थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं तो देखते जाइए। मैं तो सिर्फ मेरा काम तो बोलना है, इन्फॉर्मेशन तो इजाज़ भाई देते हैं। तो समीन आप गुड मॉर्निंग टोरंटो में सुन रहे हैं नेगी मंग इजाज़ सियाल और परवेज सियाल के संग। आज सुहेल काजी साहब फिर गैर हाजिर हैं, उनकी 3 गैर हाजिरी होगी। अब उनको जो है सजा के तौर पर अगले हफ्ते 2 हफ्ते वो भी हमारे साथ होंगे। तो अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो स्टूडियोज़ के नंबर है 4162338297, 4162337368 और 416593003। और आप अगर एजाज सियाल साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे बड़े भाई हैं
तो एजाज भाई से आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपने जो भी ये बता रहे हैं रूहानी जिस्मानी इलाज या कोई मॉर्गेज के बारे में या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं घर के बारे में या बिजनेस या रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं 6472672767 और 64726767। जी एजाज भाई। जी बस ये थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं। दूसरा ये जो सजोग थेरापी मैं बता रहा था, इसके अलावा आप सोना चांदी और तांबा जो है ये आप लें और इसको गर्म पानी में जब आप डालते हैं तो इसको कहते हैं पानी का इनका चमकाना, तो इसका भी उबला पानी पीने से अब बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। फिर दोनों पाँव और हाथों को आपस में भींचें। अच्छा। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रेशर के जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं उनको भी आप दबाएं और ये मैं कहता हूँ कि 20 पाउंड का प्रेशर दबाएं। पहले तो थंब हम कहते हैं थंब को वॉक करवाएं, थंब वॉकिंग टेक्निक होती है। और जहाँ पे आपको टेंडर जो पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा होता है, उसको आपने 1 मिनट के लिए दबा के रखना है। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपने उसको प्रेस करके रखना है और 20 पाउंड का प्रेशर डाल के आपने देखना है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो हमारे नर्वस सिस्टम के एंडिंग पॉइंट्स हैं वो भी हमारे हाथों और पाँव में हैं। और वैसे मैंने आपको अपने जो हमारा पूरा जिस्म है वो भी हाथ हमारे उनको और पाँव हमारे उनको जाहिर करते हैं। एजाज भाई आप इंफॉर्मेशन अपने बारे में देते जा रहे हैं तो जनाब नईमुल इस्लाम मियाँ साहब हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छे एंकर पर्सन भी हैं, अपने 100.7 पे रिव्यू भी करते रहे हैं। जो जंग से हैं वो तो नहीं? जंग से हैं बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, तो काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात नहीं हुई। सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम मियाँ साहब। तो देखते रहिए सर, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था प्रवेश भाई कि जो शियाटिक पेन का कि हम रूहानी इलाज करते हैं, वो ये कि आज भी शायद वो सुन रहे होंगे, हमारे दोस्त हैं वो सितार भाई, वो कैब भी चलाते हैं। तो उनकी मिसेस का हुआ ये कि रोज़ों में बहुत पेन और काफ़ी अरसे से पेन था। तो वो इस चीज़ को अगर लाइव भी आना चाहें और वो इसकी गवाही दे सकते हैं। तो बहुत पेन था, तो मैंने उनको कहा, रोज़े थे और ईद भी आने वाली थी, फिर उनके यहाँ मेहमानों भी माशाल्लाह काफ़ी इंतज़ाम होता है। तो कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, बड़े पेन किलर्स दिए लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने फिर ये किया, मुझे उन्होंने कहा जी आप, चूँकि मैं उसका दिन में करता था AM 770 पे, तो वो मेरे पास उन्होंने कॉल किया कि जी मेरी वाइफ का ये मसला है। तो मैंने कहा भी देखें आप ऐसे करें, रोज़े हैं वैसे तो आप सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले आप लेके आए तो फिर मैं दम करता हूँ। मैंने कहा मैं दम करूँगा लेकिन ये दम 3 से 5 दिन का होगा, तो आपको सुबह सुबह लाना होगा। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मेरी वाइफ ठीक हो जाए। तो मैंने प्रवेश भाई ऐसा किया कि वो उनको कहा कि थोड़ा सा आप आके ना बैठ जाएँ, तो उसमें एक पूरा तरीका होता है कि छुरी पे दम करके और फिर उसको ज़मीन में गाड़ना और पूरा एक अमल होता है। तो उन्होंने कहा जी वो तो उठ ही नहीं सकती, बैक जो कैब की पिछली सीट पे सोई हुई हैं। खैर जो भी मैंने ट्राई की लेकिन नहीं हुआ, नहीं उठ सकी। तो फिर मैंने वहीं दम किया और वही पूरा अमल किया और वो चले गए। फिर वो कोई उनका फ़ोन नहीं आया उनको ना, फिर वो दूसरे दिन आए। तो मैंने कहा भाई मैं ये सोच रहा था पता नहीं क्या हुआ, दूसरे दिन उनको आना था, नहीं आए। और 3 दिन का या 5 दिन के तो मैंने कहा था दम रखना है आप। तो फिर मुझे उनका फ़ोन आया, ईद करीब थी, तो कहने लगा जी वो हुआ ये। मैंने कहा यार क्या हुआ सितार भाई, आप आए नहीं, वाइफ को नहीं लेके आए। तो उन्होंने कहा जी सियार साहब ये हुआ है कि मैं जब यहाँ से दम करके रखवा के गया हूँ तो अल्लाह ताला ने इतना वो करम किया है कि 80% वो जाते ही घर ठीक हो गई। और अभी ईद आ गई है तो वो अब घर किचन में ज़्यादा टाइम गुजार रही हैं और खाने वाने माशाल्लाह बना रही हैं। तो इस तरह ये अल्लाह के कलाम का इतना असर होता है। तो तैयब अली साहब पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आप प्रोग्राम कर रहे थे। जनाब तैयब भाई मुझे भी नहीं पता कि आप कहाँ से बात का आ रहे हैं, हमारे इस पे फेसबुक लाइव पे हम आ रहे हैं। तो तैयब अली भाई हम दोनों भाई हैं, एजाज सियाल मेरे बड़े भाई हैं, परवेज सियाल मेरा नाम है। हम दरिया खान डिस्ट्रिक्ट भक्कर से हैं, मियाँ वाली हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट था, दरिया खान शहर से हैं। तो ये अभी हम दोनों भाई टोरंटो में हैं, कनाडा में। तो यहाँ से एवरी ट्यूसडे हम ये प्रोग्राम नई उमंग के नाम से करते हैं, गुड मॉर्निंग टोरंटो में। तो अगर आप पाकिस्तान से सस्ती है कॉल, तकरीबन
₹2 मिनट है। ₹2 से भी कम है पर मिनट। हमें कॉल करना चाहें तो 001 मिला के 416-233-7368 001 416-233-8297 416-593-0003। अगर एजाज भाई को आप डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो उनका नंबर है 647-267-2767। अगर पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो 001 करेंगे, जहाँ से जैसे हम यहाँ से एजाज भाई 01192 करते हैं तो कनाडा का जो है ये कोड है 001। अगर मिला के हमें आप कॉल कर सकते हैं। तो एजाज भाई थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, आप भी थोड़ी सी ब्रेक ले लें, या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। नहीं, मैं इसलिए कि मैं जल्दी इजाज़त लूँगा क्योंकि हमारे कज़न जो आए हुए हैं न्यू जर्सी से। जी हाँ, तो जी जी तो एक मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ें बताता जाऊँ। एक तो माजून सुरनजान जो है, जब भी आपको जोड़ों का दर्द हो तो ये हमदर्द की मिलती है, करशी की मिलती है, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर घुटने का दर्द हो तो एक छोटा सा मैं नुस्खा बता देता हूँ कि आपने तुख्म बालंगा जो है 100 ग्राम लेना है, अजवाइन 100 ग्राम, साबत इसपगोल जो है वो 100 ग्राम, काला ज़ीरा 100 ग्राम, मेथी दाना जो है ये 100 ग्राम, और कलवंजी जो है 100 ग्राम। तो इसकी ये अपने इसका पाउडर बना लें, और ये आप अगर आप लेंगे तो इससे आपका घुटने का दर्द जो है वो काफ़ी जाता रहेगा। मैं अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये करता हूँ कि मेडिकेटेड घी बनाने का तरीका भी बताता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ मैसेज आया है कि मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो जो तरीके हम चेक करते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, तो वो मैंने बताया था कि मुझे पेशेंट का फर्स्ट नेम चाहिए होता है, उसकी मदर का फर्स्ट नेम चाहिए होता है, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है। भाई थोड़ा सा फिर जाकिर नादिर अब्बास साहब और यासिर हुसैनी साहब हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यासिर हुसैनी साहब, तो ये हम टोरंटो से जनाब आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो आप फेसबुक पे एजाज भाई को देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये क्या मशहूरी के लिए बैठा हूँ, बाकी सब तो एजाज भाई इंफॉर्मेशन देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी, जो चेक करते हैं तो वही जैसे मैंने कहा, पेशेंट का फर्स्ट नेम, उसकी मदर का फर्स्ट नेम और जो प्रॉब्लम है। फिर हम ओरा को भी चेक करते हैं, फिर डोजिंग एक तरीके है उससे चेक करते हैं, फिर पल्स जो है उसे करते हैं, फिर ज़बान से चेक करते हैं, उसके जो ये टंग है इसको देखते हैं, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स और इस्तिखारा और साइकोमेट्री, ये सारे तरीके यूज़ करके हम जो है पहले डायग्नोज करते हैं कि इशू है क्या, और उसके बाद इलाज करते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बताता जाता हूँ कि मैंने MBA एयरलाइन मैनेजमेंट में किया है आयाटा, यहाँ कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा से। वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड थर्ड एशियन माशाल्लाह। मैंने MBA किया इंटरनेशनल मार्केटिंग में NYIT से, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से, और फिर मैंने MSc न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में किया है इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्वीन मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मैंने MSc फिज़िक्स में किया है, लॉ किया है। मैं सर्टिफिकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ 2021 तक 2021 तक मेरी वो है वैलिड है मेरी जो सर्टिफिकेशन है। फिर मैंने OCP किया हुआ है, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। मैंने AMP एक्रेडिटेड मॉर्गेज प्रोफेशनल हूँ। CLH ये मैंने वेस्ट जर्मनी से किया है। डिप्लोमा आई हैव डन इन हर्बल ईस्टर्न मेडिसिन्स, और फिर मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करता हूँ, साइंटोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, डायनाटिक्स जिसको कहते हैं, फिर अवतार एक है माइंड साइंसेस की, वो उसको प्रैक्टिस करता हूँ। देन आई प्रैक्टिस रेकी लेवल 1, 2 एंड 3, इस्लामिक रेकी हीलर हूँ। फिर मैं 4th डायमेंशन प्रैक्टिस करता हूँ, टेलीकिनेसिस, और मैं फायर वॉकर। फिर मैं साइको साइबरनेटिक और एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ। आई यूज टू रिमूव अर्थ बाउंड स्पिरिट्स, लेकिन अब मैं बताता हूँ, मैं अब वो छोड़ दिया है। फिर मैं मैग्नेटोथेरापी के ज़रिए इलाज करता हूँ, क्रोमोथेरापी रंग और रोशनी के ज़रिए, मैं डाउज़र, मैं योगा जो है प्रैक्टिस करता हूँ, ब्रेन जिम, ताई ची, चीकोंग। फिर बताता हूँ कि TM मेडिटेशन क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और आमिल हाजरात भी हूँ, पामिस्ट्री भी सीखी है,
मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रहा हूँ अमेरिका में भी और इधर भी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मेरा जो कंपनी है उसका नाम है अली माइंड साइंसेज एंड वेलनेस सेंटर, यहाँ टोरंटो में। इसके अलावा अगर आपका कोई इशू है, जैसे आपका मेहनत करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता, आप समझते हैं कि आपको फल नहीं मिल रहा, झगड़े हैं मियाँ बीवी के, बच्चों का एटीट्यूड सही नहीं है, घर में नहुसत है, नेगेटिव एनर्जी है, या आपका कोई भी फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल इशू है, तो हमसे फ़ोन नंबर 6472672767 या ईमेल एड्रेस है syalejaz@gmail.com SIALEJAZ@gmail.com। हम डिप्रेशन अगर आपको है उसका इलाज करते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, OCD है, स्टटरिंग, ADHD, अल्जाइमर, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लीकी गट है, एनर्जी ड्रेन, शुगर, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, थायराइड, कैंसर, शियाटिक पेन, नज़ला, ज़ुकाम, ख्वाबों का मसला है, स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया और स्लीप एपनिया है, फिर मर्दाना कमज़ोरी है, औरतों की बीमारियां हैं, फिर नज़र, हसद, तावीज़, जादू का पता करना है, या नहुसत सियारगान जिसको हम प्लैनेट रेट्रोग्रेड कहते हैं, उसके बारे में क्या उनके असरात, क्योंकि इनके असरात जो हैं प्रेस भाई वो 2.5 साल से लेके 21 साल तक रहते हैं। तो ये हम फिर ये करते हैं कि उनको मतलब आप उस प्लैनेट को हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम वो जो नेगेटिव कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको एक लोहे नहुसत सियारगान उसका मशवरा देते हैं बनाने का कि वो अपने पास रखें, और फिर एक दुआ भी आती है जो 90 डेज़ तक पढ़ना होती है, और हम पाकिस्तान से वो मंगवा के भी देते हैं। तो वो अगर आप पढ़ते हैं तो वो जो नेगेटिव कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही होती हैं, नहुसत सियारगान जिनको कहते हैं, तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि यहाँ से हमें हसीब रजा साहब इंग्लैंड लंदन से जनाब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, तो इजाज भाई डॉक्टर हैं, मैं तो सिर्फ हसीब भाई अंकल का है, हमारे बेटों की तरह। तो टोरंटो से हम ये प्रोग्राम करते हैं, नई उमंग के नाम से है ये। आप www.radioam530.ca पर डायरेक्ट भी सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। www.radioam530.ca पे जाके सुन सकते हैं। और यासर हुसैनी साहब हमारे दरिया खान के हैं, दुबई से हमें देख रहे हैं। इजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई। और तैयब अली बहावलपुर से हैं, तो वो कहते हैं कि हमें नंबर का नहीं पता, तो नंबर ये मैं बता देता हूँ। तैयब भाई आप सुन लें, अभी मैं तो टेक्स्ट तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं हम प्रोग्राम पे हूँ तो मैं मेन बोर्ड पे बैठा हूँ, तो मुझे ऑपरेट करना होता है सारा। तो नंबर 001647, ये इजाज भाई का नंबर है, 001647267267 0016472672767 और स्टूडियोज के नंबर हैं 0014162337368, 41623388297 और 41659300003। ये टोरंटो यहाँ के जो हैं जिन हमारे बहन भाइयों को लॉन्ग डिस्टेंस पड़ती है, तो वो मेरे ख्याल में आजकल तो लॉन्ग डिस्टेंस का मसला नहीं है, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं कॉल, तो लॉन्ग डिस्टेंस मसला नहीं है। जो पाकिस्तान से बाहर जो है वो, या पाकिस्तान से कहीं भी, इंग्लैंड, दुबई, जैसे हमारे भाई देख रहे हैं हमें, हमारे दरिया खान शहर से भी, भावलपुर से भी, और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इजाज भाई से मुलाकात नहीं हुई, इरशाद अहमद साहब मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे ओहदों पे रहे हैं पाकिस्तान में। तो अभी आजकल मेरा ख्याल है ब्रैम्पटन में होते हैं, उनकी तस्वीर तो मैंने देखी है उनके घर की। तो इरशाद भाई अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ कभी आप कॉल भी कर लिया करें 41623388297 पे। ये हमारे स्टूडियोज का नंबर है, या मेरा नंबर पर सियाल, मेरा नंबर है 9059289910, 9059289910। और इजाज भाई का नंबर है 6472672767। तो ये प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे यानी हर मंगल को रात 12 से सुबह 4 बजे तक गुड मॉर्निंग टोरंटो में नई उमंग, इजाज, सियाल और बरोए सियाल के संग के नाम से पेश किया जाता है। तो इजाज भाई के अलावा जनाब आबिद खान साहब हमारे इस प्रोग्राम को तावन देते हैं, लक्की इंश्योरेंस के नाम से इनकी अपनी ब्रोकरेज है। वो कहते हैं कि अगर आप
ने कमर्शियल, ऑटो, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या बिजनेस इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि इंश्योरेंस के बगैर तो यहाँ कुछ एक काम भी नहीं हो सकता। और जो हमारे बहन भाई ऊबर या लिफ्ट चला रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे पैकेज हैं उनके पास, बहुत ही मुनासिब दाम पर वो जो है इंश्योरेंस देते हैं। आबिद भाई कहते हैं कि हम दावा तो नहीं करते लेकिन वादा करते हैं कि हम आपको बेहतरीन इंश्योरेंस देंगे। तो आबिद खान साहब से रब्ते के लिए जनाब 9056021629। और जनाब हमारे ये भी इजाज भाई हमारे स्पॉन्सर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। झंग से जनाब सुहेल काजी साहब, तो ये मल्टी टैलेंटेड जनाब हैं काजी साहब, काजी भी हैं। और जनाब पैरागॉन लीगल सर्विस के तहत जो खुदा न खासा जिसका टिकट अगर किसको मिल गया है यानी चालान हो गया है तो वो कर देते हैं अपना टिकट मिल गया तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्यारों को कहीं पाकिस्तान या पाकिस्तान से कनाडा बुलाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट वीज़ा है, अपने वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप जनाब इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनके रब्ते का नंबर है 416-356-3233 416-356-3233। और हाँ ये कहते हैं कि अगर आप किसी डेट प्रॉब्लम में हैं, जनाब सुहेल साहब कहते हैं कि अगर आप किसी डेट प्रॉब्लम में हैं और जो है आपको इनकी कॉल्स वगैरह तंग कर रही हैं कलेक्शन वालों की, तो वो कहते हैं कि कलेक्शन की कॉलें जो है अगर आपको तंग करती हैं तो आप सुहेल काजी साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से किसी भी अपने अजीज रिश्तेदार को कनाडा बुलवाना है तो इमिग्रेशन के सिलसिले में भी इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप है या पेरेंटल जो भी है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। या कोई रेफ्यूजी क्लेम का मसला है तो आप सुहेल काजी साहब से 416-356-3233 पे रब्ता कर सकते हैं। और जनाब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इंडिया पंजाब से ताल्लुक़ है जनाब कमल सिंह साहब, वो डिसेंट टायर के नाम से 100 क्वींसटन रोड हमारे शहर हैमिल्टन में इनकी बहुत बड़ी टायर शॉप है। तो वो कहते हैं कि अगर अभी विंटर आने वाला है, आपने विंटर टायर डलवाने हैं तो बहुत ही मुनासिब कीमत पे वो इंशाल्लाह वो सेल भी लगाएंगे। और 4 सीजन अगर टायर लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर यूज टायर लेने हैं वो भी यूज टायर भी ले सकते हैं। और अगर आपके टायर कोई फ्लैट हो गया है यानी चलने के काबिल नहीं रहा तो उसको भी रिपेयर कर देते हैं। तो उनका नंबर है 9055445004 9055445004। और इसके अलावा अगर आप अपने घर में कोई फंक्शन करवाना चाहते हैं, कोई शादी ब्याह है या कोई ऐसे करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन है तो जनाब पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर जनाब सलीम ख्वाजा साहब है, वो कहते हैं कि कोई भी अगर कोई पार्टी को फंक्शन करवाना है तो GTA के मारूफ डायरेक्टर और मशहूर सिंगर और सिखाते भी हैं। तो मैं भी इनके शागिर्दों में से हम इकट्ठे देखिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जब कभी कभी शो मेरा कर लेते हैं। तो इनका नंबर है जनाब 416-625-1868 416-625-1868। जी इजाज भाई बस मैं तो अब अख्ताम की तरफ आ रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। बस ये थोड़ा सा बता दूँ आपके लिसनर्स को, एक मैं थोड़ा सा तरीका बताऊँगा कि मेडिकेटेड घी कैसे बना सकते हैं आप अपने घर में भी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो उसके लिए। फिर मैं ये आपके लिसनर्स को बता दूँ कि मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जा रहा हूँ और कुछ अर्सा कराची में होऊंगा जी, और वहाँ भी मेरे इंशाल्लाह लेक्चर्स भी होंगे और मैं 1-to-1 हीलिंग भी होगी। उसके बाद मैं लाहौर में भी होऊंगा, वहाँ भी ये सिलसिला होगा। अच्छा दरिया खान में भी होऊंगा, मियाँ वाली मोज के पास खान मोहम्मद वाला मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी होऊंगा। वहाँ पे भी 1-to-1 हीलिंग भी होगी और वहाँ पे मैं इंशाल्लाह मोज में मैं लेक्चर भी दूंगा। तो मैं इंटरप्ट करूंगा, शुजात हाशिम खान नवानी मेरे क्लास फेलो हैं। हाशिम खान नवानी जी 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 ब्रदर लाए हैं जनाब सईद अकबर खान और हमारे सईद अकबर खान साहब के। हाशिम खान मेरे क्लास फेलो, उनके बेटे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हमारे बेटे हैं जनाब शुजात हाशिम खान नवानी भी हमें देख रहे हैं। बच्चा मेहरबानी सबको देते पे बखरी जो जी। तो इंशाल्लाह वो जो मैं बात कर रहा था मोज में भी मेरा लेक्चर होगा, खान मोहम्मद वाला मोज के साथ है, वहाँ भी 1-to-1 हीलिंग होगी। दरिया खान में भी मैंने बता दिया, डेरा इसमाइल खान में भी वहाँ पे एक ग्लोबल FM रेडियो है,
तो मैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे का मेरा जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मेरा होता है प्रोग्राम। फिर गोमल यूनिवर्सिटी में भी मैं जाता हूँ, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। फिर इस्लामाबाद में जो मैं बात कर रहा था अभी, कर्नल शाहिद, ब्रिगेडियर अमीन और ब्रिगेडियर डॉक्टर मुश्ताक साहब जो हैं, उन्होंने वो अरेंज कर रहे हैं। मेरा वो लेक्चर भी होंगे और वहाँ पे 1-to-1 हीलिंग भी होगी। और लाहौर में मेरे दोस्त हैं जाहिद साहब, वो होंगे। मेरे जो हमजुल्फ हैं तारिक नियाजी, वो भी लाहौर में, तो उनके यहाँ भी मैं होऊंगा और वहाँ भी 1-to-1 हीलिंग भी होगी इंशाल्लाह और लेक्चर्स भी होंगे। तो ये मैं बता दूँ। लाहौर का नंबर पाकिस्तान का आपके वो फेसबुक से ले सकते जी जी, वो भी है, प्लस व्हाट्सएप का तो ये नंबर रहता है। व्हाट्सएप का रहता है, तो आप उस पर भी, लेकिन मेरा ईमेल एड्रेस भी है sialijaz@gmail.com, sialeejaz@gmail.com। तो बस मैं परवेज़ भाई ये नुस्खा बता दूं और उसके बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। तो आपने ये करना है कि 1.5 किलोग्राम आपने गाय का दूध लेना है, ठीक है जी। फिर आपने आधा किलोग्राम गाय का घी लेना है। तो आप लिखते जाएं व्यूअर्स एंड लिसनर्स प्लीज़। तो 1.5 किलोग्राम काओ मिल्क, आधा किलोग्राम घी, 100 ग्राम जिंजर पाउडर, 100 ग्राम गार्लिक पाउडर और 10 ग्राम क्लोव पाउडर, यानी वो लौंग का जो पाउडर है 10 ग्राम, और गार्लिक लहसुन का पाउडर 10 ग्राम, अदरक का पाउडर 10 ग्राम, घी आधा किलो गाय का, और गाय का दूध 1.5 किलो। तो ये आपने हल्की आंच के ऊपर इसको गर्म करना है। और जब ये पेस्ट सा बन जाए तो फिर आपने गर्म दूध के साथ खाली पेट दिन में 2 दफ़ा लेना है इसको। दिस इज़ कॉल्ड मेडिकेटेड घी इसको कहते हैं। तो इससे आप खुद आपको महसूस होगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अभी आपके टाइमिंग भी बता दें कि आपके क्या जी। सुबह में तो मैं मॉर्गेज और रियल एस्टेट, जैसे मेरी अपनी ब्रोकरेज है, तो उसका भी बता दूं। आपने घर लेना है या बेचना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरी मॉर्गेज की ब्रोकरेज भी है, मेरी रियल एस्टेट की भी अपनी ब्रोकरेज है, आइडियल होम्स रियल्टी के नाम से रियल एस्टेट की है, मैं ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड हूँ। और मॉर्गेज की मैंने फ्रेंचाइज ली है, सेंटम प्रूडेंशियल नाम है उसका। मैं प्रिंसिपल मॉर्गेज ब्रोकर और ओनर हूँ उसका, और मैं 40 लेंडर के साथ काम करता हूँ। तो आपको और जिसमें बैंक्स भी हैं, टीडी भी है, इसमें स्कॉशिया भी है। तो आपको मॉर्गेज चाहिए फर्स्ट या सेकंड, या अपना घर बेचना है, ख़रीदना है, बिज़नेस लेनी है। एक मेरे पास, जैसे मैं कहता भी रहता हूँ, मोटेल भी है 21 रूम्स का, वो अगर आपको लेना है, या इस तरह की आपको कोई भी, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, तो राब्ते का नंबर है 6472672767 और ईमेल है sialijaz@gmail.com। तो दिन में मैं वो करता हूँ, तो 2 बजे के बाद 2 से लेके फिर 6 बजे तक फिर मैं ये जो हीलिंग का है, मतलब अपना काम भी चलता रहता है रियल एस्टेट और मॉर्गेज का, और है मश्क सुहन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो ये सारे काम चलते रहते हैं। और साथ ये हीलिंग का भी, जो मेरे पेशेंट्स आ जाते हैं तो उसमें रूहानी इलाज भी है, उसमें माइंड साइंसेस भी है, उसमें हर्बल हीलिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ। हसीब भाई पूछ रहे हैं कि आज पाकिस्तान जा रहे हैं तो नहीं, अक्टूबर में जाएंगे? नहीं, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह, और वो भी कराची, शुरू में कराची जी होऊंगा जी। व्हाट्सएप पे यही नंबर होगा जाज भाई का 6472726767 जी जाज भाई। तो ये सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। आपका जो भी खुदा न खास्ता कोई भी इशू है, आपका रूहानी मसला है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो माइंड साइंसेस के बहुत सारे तरीके हैं। आप इवन अगर कोई बुरी आदत है, जैसे सिगरेट जो है वो छोड़ना चाहते हैं, कोई शराब नोशी के उसमें चले गए, लत पड़ गई है, तो उसको हम इंशाल्लाह माइंड साइंसेस के, ख़ास तौर पे सिल्वर माइंड के बहुत सारे तरीके हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में तरीके हैं, हिप्नोसिस में तरीके हैं, तो उनसे हम आपके जो इंशाल्लाह जो बुरी आते हैं वो छुड़ा देते हैं। आपके बच्चे
पढ़ाई उनका फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई के ऊपर, तो उसमें भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तरीके हैं और सिल्वर माइंड के तरीके हैं, कैसे आपने स्टडी करने, फोर्थ डायमेंशन के तरीके हैं, और उसमें फिर ब्रेन जिम जो हम करवाते हैं, फिजिकल जिम के अलावा ब्रेन जिम, तो उससे उनका फोकस बढ़ता है, उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन में जो मेमोरी के सर्किट बन जाते हैं। तो जैसे हम ये हमारे सर्किट बना हुए, हमने बटन ऑन किया लाइट ऑन हो गई, बटन ऑफ किया लाइट ऑफ हो गई, तो इस तरह हमारे जहन में भी सर्किट बन जाते हैं। तो वो सर्किट हम बना देते हैं थ्रू ब्रेन जिम, थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, थ्रू सिल्वर माइंड कंट्रोल, थ्रू फोर्थ डायमेंशन, थ्रू अवतार, थ्रू डायनेटिक्स। और हम ये भी बताते हैं कि डायनेटिक्स में जैसे आपके आप हैरान होंगे कि मैं बात करता रहा हूँ या जी 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 कि डायनेटिक्स जो है या साइंटोलॉजी ये बताती है कि हाउ टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, कि अगर आप किसी से नहीं बन रही तो कैसे हम एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी फारूक सानी साहब, थैंक यू वेरी मच फारूक साहब फॉर वाचिंग, और डॉक्टर असमत काजी असमत साहब वो भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। तो ये मैं बता रहा था कि डायनेटिक्स में ये होता है कि अगर बन नहीं रही आपकी तो उसमें टोन लेवल होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसमें हम बताते हैं कि कैसे आपने अपना टोन लेवल मैच करना है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं चूँकि टाइम है हमारे पास। सपोज़ मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो उसमें स्केल होता है, एक टोन लेवल का स्केल होता है, तो सपोज़ वो 0.5 है, ठीक है, और एक और है जिसको हम कहते हैं एपैथेटिक स्टेज, वो 0.01 है और उससे नीचे डेथ की होती है, और ऊपर जाए तो फिर एक स्केल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, वो 3.5, और फिर एंथुजियास्टिक जो स्टेट होती है वो 4 उसको लेते हैं। तो उसमें मैं बात कर रहा था कि जैसे मैं परेशान हूँ और मैं ग्रीफ की हालत में हूँ और मेरा वो टोन लेवल के ऊपर जो मेरा स्केल है वो सपोज 0.5 है, तो अब ये कि मैं बैठा हूँ परेशान हूँ, एक आदमी आता है तो वो कहता है कि मैं सपोज़ कहीं जॉब करता हूँ, तो कहेगा यार क्या तुमने वो की इतनी फाइलें पड़ी ऑफिस में, तो छोड़ो इसको, और ठीक है हर एक की माँ मरती रहती है तो तुम छोड़ो और तुम फाइलें जो है उनको कंप्लीट करो। अब क्या होगा कि उसने टोन लेवल मैच नहीं किया मुझसे, तो मुझे बजाय ऊपर ले जाने के, मेरे मोराइल को अप करने के, मुझे वो नीचे ले जाएगा और एपैथेटिक मोड में ले जाएगा। अब मैं ये क्या करूँगा कि मैं कहूँगा जाए भाड़ में फाइलें, मेरी माँ मर गई है और ये मुझे मतलब वो कह रहे हैं ऑफिस जाने का, तो मेरे वो टोन लेवल मैच नहीं किया, मैं बिल्कुल ही एपैथेटिक हो जाऊँगा। एपैथेटिक में ये होता है कि आप बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। सपोज मैं किसी को, अगर आप किसी बेहिस को, एपैथेटिक बंदे को ये ख़बर सुनाएं कि आज शहर में 100 लोगों की डेथ हुई है, तो वो कहेगा मेरी बला से 1000 की हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतना बेहिस हो जाता है। तो ये बेहिस का जो लेवल है एपैथेटिक मोड या लेवल में ले जाने में किसका हाथ है? वो मेरे बॉस का हाथ है, जो आया उसने टोन लेवल मैच नहीं किया और उससे ये सारी ख़राबी हुई। उसका फ़र्ज़ ये था कि वो मेरे साथ आता, बैठता, टोन लेवल मैच करता, यानी गरीब की हालत में अपने आप को ले आता और मुझसे कहता कि सयाल साहब बहुत अफसोस हुआ, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है और जब अहमद मुरसल न रहे फिर कौन रहेगा। तो ये मेरे साथ अपना टोन भी, ये इसको कहते हैं हम पेसिंग एंड मैचिंग, और इससे फिर हम पेस अपना मिलाते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं उसको, और फिर कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर सारे डिपेंडेंट हैं, तो तुम उठो, ज़रा नहाओ दो, घर वालों को संभालो। फिर कहता कि ऑफिस भी टाइम मिले तो आ जाना, कुछ फाइल्स पढ़ी ऐसा, तो फिर मैं उसकी बात सुनता भी। तो इसको कहते हैं, इसमें हम सिखाते हैं कि हाउ टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। तो इसी तरह बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि कैसे पेरेंट्स के साथ कैसे आपने बिहेव करना है। फिर जो मैं बता रहा था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की टेक्निक्स हैं, सिल्वर माइंड में वो बहुत सारी मिररिंग की टेक्निक्स हैं। इसके अलावा उसमें वाटर गिलास टेक्निक है, वो हम बताते हैं कि कैसे आपने अपना जो मकसद है, कैसे अपना गोल अचीव करना। तो इस तरह बहुत हम चीज़ें जो सारी प्रैक्टिस करता रहा हूँ पिछले 30 साल में, उसको प्रैक्टिकली, और ये प्रैक्टिकली भी मैं करता रहा हूँ, तो उसको हम इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी रूहानी भी है और हर्बल
भी यहाँ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं वरना मैं पाकिस्तान से मंगवा के देता हूँ, इंडिया से भी, और जिस मुल्क से भी वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये मेरा वो है। अगेन आखिर में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं अपना नंबर फिर बताता जाता हूँ। मेरा नंबर है जी 6472672767। टाइमिंग्स वही हैं, सुबह कल मतलब दिन को आप 2 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। ईमेल एड्रेस sialejaz@gmail.com है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स, जो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हर ट्यूसडे को हम हाजिर होते हैं। यहाँ के कनाडा के जो टाइम है, ईस्टर्न कैनेडियन टाइम है 12 बजे रात के से लेके सुबह 4 बजे तक। मैं तो खैर जल्दी निकल जाता हूँ, मुझे सोना होता है, और परवेज़ भाई 4 बजे तक रहते हैं, और या इनके साथ दूसरे काजी साहब होते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी। फिर हम आपको फेसबुक के ऊपर भी लेंगे, और व्हाट्सएप या जितने भी बाकी सोशल मीडिया है उसको भी यूज़ करेंगे। फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का, दोस्तों का। ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आप आए और हमारे सामीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। सुन रहे हैं तो हम उनको जनाब एक बहुत